हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि जो फ्लैश ब्रेकआउट होता है, जो हमारा फास्ट ब्रेकआउट होता है, आज हम उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम फास्ट ब्रेकआउट को मतलब पहचान करके हम उस पर एंट्री नहीं लेंगे और जो हमारा ट्रू ब्रेकआउट रहेगा हम उस पर एंट्री लेंगे। आज हम ये समझेंगे कि कौन सा हमारा फ्लैश ब्रेकआउट है और कौन सा ट्रू ब्रेकआउट राइट ब्रेकआउट है। ठीक है, हम ये समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम जब भी ब्रेकआउट देता है कोई भी मार्केट में, इस तरीके से मार्केट चल रही है, समझो ऐसे ऐसे मार्केट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट देता है और हमारा यहाँ पे एसएल रहता है, यहाँ पे हमारा एसएल रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब भी ये कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और ये हमारा एसएल रहता है, लेकिन ये मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इस तरीके का है कोई भी कैंडल, फिर यहाँ से एक है मार्केट, समझो यहाँ से मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे कोई एक कैंडल बनती है इस तरीके से और ये ब्रेकआउट देती है और बहुत लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, लेकिन मार्केट क्या होता है वहां से धड़ाम से इस तरीके से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी मतलब स्टॉप लॉस लगा रहेगा उनका स्टॉप लॉस एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि ये ब्रेकआउट जो है वो सही है या गलत है, या हमें ये ब्रेकआउट ट्रैप कर रहा है, क्या कर रहा है, हम इसे कैसे पहचाने, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि हम ब्रेकआउट समझ लेते हैं। ब्रेकआउट कई तरीके का होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट इस तरीके से रहता है, एक रेंज में रहेगा। ठीक है, एक रेंज में मार्केट इधर से नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे इस तरीके से मार्केट मतलब एक ही जोन में घूमता है और ऊपर या नीचे साइड कौन सी भी साइड एक ब्रेकआउट देता है। ठीक है, मार्केट। ठीक है, यहाँ से तो और ये बहुत फास्ट मोमेंट होता है जो हमें कभी कभी हमारे हाथों से निकल जाता है, हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं और कभी कभी हमारा ज्यादातर यही होता है कि हमारा यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे लॉस होता है, क्योंकि ये हम समझ नहीं पाते हैं कि ये ब्रेकआउट सही है या गलत है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम इसको पूरी एकदम अच्छे से हम जानेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे। बट आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो हम चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रू ब्रेकआउट है, राइट ब्रेकआउट है, उसे हम कैसे पहचाने। तो देखो इसको पहचानने के लिए हमारा कुछ चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट हमारा कुछ होता है जो कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट मैं आपको दूंगा, आप चाहे तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा, मान लेते हैं ये चार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं ये चार्ट है हमारा और ये चार्ट हमारा है। तो मार्केट यहाँ से निकला, ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, इस जोन में घूम रहा है। ठीक है, ऐसे 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 इस जोन में ऐसा घूम रहा है मार्केट और यहाँ पे ये हमारा जो है क्या है, सपोर्ट एक है। ठीक है, मार्केट का ये जो है ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे का क्या है, ये हमारा जो होगा ये सपोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे 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 भी मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चेकलिस्ट हमारा क्या होता है, जो है यहाँ पे हमारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जो हमारा पहला चेकलिस्ट है वो हमारा है ट्रेड एंगल। ठीक है, ये ट्रेड एंगल हमें देखना है कि हमारा ट्रेड एंगल कितने डिग्री का। ठीक है, तो ये चार्ट हमारा हो गया। उसके बाद में मार्केट इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नीचे आया एक इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा हो गया सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा ये ट्रेड एंगल हो गया, ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है बट बहुत स्लो मोमेंट है। तो ये जो हमारा ट्रेड एंगल है, तो हमें ये देखना रहता है कि ट्रेड एंगल, आप जाएंगे वहां पे तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ट्रेड एंगल कैसे चेक करना है वो आप आराम से जान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि ट्रेड एंगल चेक करना आप कभी भी जब 60 डिग्री से ऊपर रहे ट्रेड एंगल आपका, तो ये समझ लो कि ये एक राइट डिसीजन मतलब है, ताकि ये ब्रेकआउट के लिए एक सही ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पे पहला चेकलिस्ट हमारा ये हो गया कि ट्रेड एंगल चेक करना। अगर समझ लो वो 30 डिग्री है, 35 डिग्री है या 45 डिग्री से कम है, मतलब ज्यादा नीचे है, तो वो ब्रेकआउट क्या होता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन 60 डिग्री है तो वो क्या होता है, उसका मोमेंटम जो है इस तरीके से मार्केट आता है ऊपर से। मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ वो सब। ठीक है, तो पहले समझने के लिए हम जान लेंगे। तो हमारा पहले चेकलिस्ट है ट्रेंड लाइन का, जो ट्रेड एंगल है वो कितने डिग्री का है वो हमें चेक करना जरूरी है। अगर 60 के ऊपर ट्रेड एंगल है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस था और यहाँ से ये हमारा 60 डिग्री के ऊपर अगर है, 70 75 65 60 डिग्री आता है हमारा ट्रेड एंगल, तो ये हमारा चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है जो कि ये है एकदम सही। ठीक है, तो ये हमारा चेकलिस्ट यहाँ पे मतलब
ओके होता है। ठीक है, ये हमारा चेकलिस्ट ओके होता है। अगर ये 30 डिग्री से कम है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसके साथ में इंडिकेटर भी देखेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा है वो वॉल्यूम। मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा साइड में ब्रेकआउट देता है, तो ये जो कैंडल हमारा है ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये नीचे इसके जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मतलब अपने एवरेज प्राइस से ऊपर है कि नहीं, अपने वॉल्यूम एवरेज से अपने ऊपर है कि नहीं, उसमें वॉल्यूम कितना है, पिछली कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं, ये जो पिछला कैंडल हमारा है उससे इसका वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं। जो ब्रेकआउट कैंडल दे रहा है ना, उसका वॉल्यूम जो है बहुत होना चाहिए, उसका वॉल्यूम बहुत होना चाहिए, ताकि ये अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ये एक राइट ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा चेकलिस्ट भी पास होता है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए पिछले कैंडल से। तो अगर 1.5 गुना 2 गुना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चेकलिस्ट हो गया। उसके बाद में हमारा तीसरा आता है बॉडी। तो देखो ये देख लो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कैंडल है ना, कैंडल का बॉडी वो एक इस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब बड़ा कैंडल बनता है। ठीक है, पहला, ठीक है, इस तरीके से ये अपने रेजिस्टेंस को, ये एक बड़ा कैंडल है जो मार्केट इस तरीके से ऐसा नीचे आया और ऐसा, ठीक है, और इसने इसको ब्रेकआउट दिया। तो ये कैंडल जो है ये एक हाई कैंडल मतलब बड़ा कैंडल बन रहा है। और दूसरा कैंडल हमारा कैसा रहेगा, ये इस तरीके से, ये, ठीक है। अगर छोटा कैंडल बनता है तो हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं होता है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं और थोड़ा टाइम बिताने के लिए कि दूसरा कैंडल जब हमारा बनता है तब हम इसमें एंट्री लेंगे, अगर इसके ऊपर बनता है तो। नहीं तो क्या होता है, वो ट्रैप कर रहा है शायद, इस तरीके से कई बार मार्केट ट्रैप करके नीचे आता है। तो तीसरा हमारा जो चेकलिस्ट होगा वो क्या होगा कि जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उसका बॉडी का शेप क्या है। ठीक है, बॉडी कितनी बड़ी है, कैसी है, क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है, बाद में ये क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड में ग्रीन कैंडल बना, बाद में क्या होता है साला यहाँ पे एक आकर के नीचे आकर रेड कैंडल बनता है, और ये इस तरीके से दूसरा इस तरीके से ऐसा है, वो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता है, बाद में ये क्या होता है, ऐसा पिन बार बन जाता है। ये हमारा जो है ना, ये ऐसा पिन बार बन जाता है साला, छोटा सा ये पिन बार बन जाता है ऐसा। तो ये ट्रैप करने के लिए आता है हमें, ठीक है, हमें फंसाने के लिए मार्केट में आता है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना, जब तक कैंडल पूरा ब्रेकआउट का कैंडल पूरा नहीं होता तब तक हमें उसमें कोई भी एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चेक पॉइंट हो गया। इसको हम अभी लाइव चार्ट पे भी दिखाएंगे। उसके बाद में हमारा क्या होता है, उसके बाद में हमारा चौथा चीज है यहाँ पे स्पेस। क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस हमारा है, उसके ऊपर यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये हमें देखना है कि इसके ऊपर कितना पॉइंट पे दूसरा हमारा स्विंग है, जो दूसरा अगर इसके ऊपर ही कोई दूसरा और एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा सी पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एंट्री लेना गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से फिर नीचे आ सकता है मार्केट। तो इन सब बातों की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना रहता है। अगर आप इतने बातों को फॉलो कर लेते तो आपका कभी भी ब्रेकआउट जो है वो कभी भी आपको ट्रैप नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुरंत ही एक रेजिस्टेंस के बाद में जो कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, उसके तुरंत बाद में ही दूसरा और एक भी कोई रेजिस्टेंस उसके ऊपर ही तुरंत जगह नहीं है उसको, तो वहां पे एंट्री लेना गलत होगा। यहाँ पे एंट्री लेना गलत, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जाएगा लेकिन यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रैप में फंस जाओगे और आप एक होप ट्रेड में फंस जाओगे कि ठीक है अभी नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये क्या होता है, ये एक होप ट्रेडिंग होता है। तो आप होप ट्रेडिंग में फंस जाओगे और आप ज्यादा नुकसान कर लोगे। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी बड़े अमाउंट से मत ट्रेड कीजिए, पहले सीखिए मार्केट को, डेली एनालाइज कीजिए, मार्केट को डेली सीखिए, उसके बाद में ही आप जो है मार्केट में बहुत ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करें। और हो सके तो आप पहले जो है आप कम पैसों से ट्रेड करें, अपना पूरा कैपिटल कभी भी मत लगाएं, थोड़ा ही पैसा लगाएं, थोड़ा लेट से पैसा लगाएं तत्काल, क्योंकि क्विक मनी जो होता है ना वो बहुत रिस्की होता है। इसलिए जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा पैसा मत लगाएं, क्योंकि आपको ये बर्बाद कर सकता है, बहुत रिस्क होता है। इसलिए पहले सीखिए, पहले लर्निंग कीजिए, फिर अर्निंग कीजिए। जब आप लर्निंग कर लोगे तो आपकी अर्निंग होती ही रहेगी। तो चलो अब हम देख लेते हैं इसको, लाइव चार्ट पे जाकर के हम देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी हम लाइव चार्ट पे भी जाएंगे, इसको हम देखेंगे कि हम चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से जो मैंने ब्रेकआउट का बोला वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे अभी हम ब्रेकआउट को सीखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर वॉल्यूम भी सेट करता हूँ, मैंने वॉल्यूम को हाइड करके रखा है। ओके,
तो अब आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट मतलब किस तरीके से दिया, जो हमने बात किया है उसे हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो हमारा पहला क्या था, हमारा जो था पहला वो हमें ये था कि हमें ट्रेड एंगल चेक करना है, ठीक है। तो हम ट्रेड एंगल यहाँ पे चेक करते हैं। मार्केट जो है ये है, यहाँ पे देखो इसने मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इसने इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन हम यहाँ से चेक करेंगे इसका ट्रेड एंगल क्या है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट आया ना, तो हम इसका ट्रेड एंगल चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम अभी इसका ट्रेड एंगल देखेंगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो ये काफी यहाँ से स्लो मोमेंट था, तो ये अगर ऐसा इस तरीके से हम चेक करते हैं इसको, यहाँ पे देखो दूसरा हमारा स्विंग क्या था, ये ट्रेड एंगल हमारा हो गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रेड एंगल है हमारा, ठीक है। ये 59.60 के में है, क्योंकि मैं 2 कैंडल पे ही चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे केवल 2 ही चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे इस और इस कैंडल को ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये हमारा ट्रेड एंगल ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद में हमारा दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था वॉल्यूम। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, समझो इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच किया। देखो ये वाली कैंडल जो है हमारी, ये वाली कैंडल जो हमारी है, इसने रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, बहुत कम है यहाँ पे वॉल्यूम। लेकिन इसकी दूसरी कैंडल ने, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल ने यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब देखो इसने जो मैंने बोला था यहाँ पे कि आपको बॉडी का शेप भी देखना है, शेप और साइज भी देखना है। तो यहाँ पे देखो जो है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसका बॉडी भी बहुत बड़ा है, इसका साइज भी बहुत बड़ा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे वॉल्यूम भी इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी देखो काफी पिछले कैंडल से ज्यादा है। तो ये हमारे लिए एक ट्रू ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को देखना होता है, समझना होता है। तो देखो यहाँ पे उसके बाद में क्या हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ये हमारा जो ब्रेकआउट था ये एकदम सही ब्रेकआउट है, ठीक है। ये हमारा ब्रेकआउट सही था पूरा। एक मिनट, सॉरी एक मिनट, ओके ओके। इस तरीके से मैं इसको ले लेता हूँ, और इसका जो लाइन है थोड़ा मैं ज्यादा कर देता हूँ, वो मेरे से डिलीट हुआ क्योंकि जो पहले मैंने ड्राइंग करके रखा था। तो आप समझ सकते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ और इसको जो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ओके। उसके बाद हम अपने वीडियो पे आते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में तीसरा हमारा क्या था, स्पेस। स्पेस क्या है, तो देखो मैंने क्या बोला था, दूसरा स्विंग देखना है आपको कि इधर कहीं तो हाई तो नहीं, अगर उसके ऊपर ही है तो हमें एंट्री नहीं लेना है। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दूसरा स्विंग ये है, स्पेस था यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट देखो 2 बार, एक बार यहाँ से नीचे आई मार्केट, एक स्विंग ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा स्विंग हो गया, तो मार्केट वहां से ट्रैप करके नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। देखो दूसरा स्विंग हमारा ये था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसा कुछ है तो वो मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। तो देखो ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे गया, लेकिन क्या हुआ है यहाँ से, देखो ये ऊपर तो गया यहाँ पे, लेकिन यह इसके ऊपर तुरंत दूसरा रेजिस्टेंस था, तो वहां से मार्केट नीचे आ गया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसको जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट अप साइड में गया, ठीक है। तो इस तरीके का ब्रेकआउट जब भी आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। और यहाँ पे देखो ये जो बड़ी कैंडल बनी, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रेकआउट। इस तरीके से हम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं। और हम आपको 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बैक टेस्ट करके 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। जब भी ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है ना, तो ऐसा ही होता है। और हम 1-2 एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, देख रहे हैं मार्केट में कहीं पे है अगर, तो एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होएगा, आपको अच्छा एक क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। आपको एक अच्छा क्लियरिटी मिलेगा मार्केट में। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देखो
यहाँ पे देखो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये हमारा एक हो गया, देखो ये, उसके बाद में दूसरा हमारा नीचे का ये ले लेते हैं हम, ठीक है। मार्केट इधर बीच में घूम रहा था, ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ऐसा 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 घूम रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब इसने यहाँ पे ये वाली कैंडल की बॉडी तो बड़ी है, ब्रेकआउट देने की कोशिश इसने किया, लेकिन यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है कुछ भी नहीं है, इसका वॉल्यूम जो है एकदम शून्य, मतलब वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, अपने वॉल्यूम का जो एवरेज रहता है ना उससे भी नीचे है ये, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, देखो ये कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखो आप, इसका वॉल्यूम तो देखो आप, कुछ भी इसका वॉल्यूम नहीं। मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, देखो उस कैंडल का वॉल्यूम जो है ना कुछ भी नहीं है, मतलब ये इसका वॉल्यूम देखो बहुत कम है, लेकिन दूसरी कैंडल का वॉल्यूम और भी कम है, मतलब थोड़ा था उसका, लेकिन तीसरी कैंडल का वॉल्यूम देखो यहाँ पे काफी ज्यादा है, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया, तो इसका वॉल्यूम देखो ज्यादा है। यहाँ पे मैं एक और वर्टिकल लाइन लेता हूँ, ये देखो ये दूसरे वाले का भी वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, कम ही था, लेकिन तीसरे वाले का देखो जो यहाँ पे तीसरा कैंडल हमारा है, मैं आपको एक थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा नीचे। इस कैंडल का वॉल्यूम देखो इनसे काफी, ये दोनों कैंडल है ना, इससे ज्यादा है इसका वॉल्यूम, तो ये यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। तो वॉल्यूम को देख करके ट्रेड करना एक अच्छे ट्रेडर की निशानी, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो आप कभी भी ट्रैप में ज्यादा ट्रैप नहीं करोगे, आप ज्यादातर करके अच्छा, मतलब आपको जो मिलेगा वो ट्रू ब्रेकआउट ही मिलेगा, आप फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, हमारा चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।